तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थ का जो मॉडल है जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, इसका डिस्कवरी 1492 ईस्वी में 1492 में हुआ था। मार्टिन बहएम ने किए थे, जो नरेनबर्ग से थे, जर्मनी के रहने वाले थे। तो उन्होंने जब खोज किया कि अर्थ का एक मॉडल जो ग्लोब होगा, तो किस लिए खोज किया? स्टडी करने के लिए। तो स्टडी करके जो है ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की गई और यह देखा गया कि जो अर्थ है ये कुछ इस प्रकार से है, दैट मीन्स राउंड सर्कल में है, और जो सन है यहाँ पर है, दैट मीन्स यहाँ इसके जस्ट अपोजिट साइड में। और इस प्रकार से सन का जब रे आती है तो सन का रे जो किरणें जो आती है, जो हीट आती है, जो धूप आती है, वो डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ पर एक लाइन खींचा गया है, वो बीचों बीच लाइन खींचा गया जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं, और इसको मेनली हम लोग बोलते हैं इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं। और ये जो इक्वेटर है ये अर्थ को पूरे बराबर 2 भागों में बांट देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। ये आपका सदर्न पोल है और ये आपका नॉर्दर्न पोल है। तो इस प्रकार से इसे इक्वेटर कहा जाता है। ये स्टडी की दृष्टि से, स्टडी को आसान बनाने के लिए, समझा कैसे जाए कि पृथ्वी पर कहाँ किस प्रकार का जोन है, कहाँ ज़्यादा गर्मी, कहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इन सारे चीज़ों को जानने के लिए और आसान बनाने के लिए इस प्रकार से एक लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन। हालांकि पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा लाइन, लेकिन ये ग्लोब पर पढ़ने के लिए, आसानी बनाने के लिए, इसको समझने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसे 0 डिग्री माना जाता है। आप इसे याद रखेंगे, कितना डिग्री? 0 डिग्री। और इस प्रकार से यहाँ तक जाते जाते आपका कितना पड़ेगा? 90 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक खड़ी लाइन जो होती है, जैसे सपोज करिए कि ये खड़ी लाइन है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे सपोज करिए कि यहाँ से जो है ये 0 डिग्री है, तो इस तरह से उठते जा रही है, और उठते उठते जब यहाँ खड़ी हो जाएगी तो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। तो सपोज करिए कि यहाँ से ये 23 डिग्री मान लेते हैं, यहाँ से ये 23 डिग्री है, ठीक है। 23.5 डिग्री ये हमारा नॉर्थ है। और ठीक उसी प्रकार ये भी है, यहाँ से हमारा 23.5 डिग्री एंड हाफ डिग्री, 23.5 डिग्री ये भी हमारा नॉर्थ है। तो ये जो बना 23.5 का, ये जो बना 23.5 डिग्री और ये जो बना 23.5 डिग्री, तो इन दोनों रेखाओं को जो मिलाने वाली रेखा है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, कैंसर, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये होता है आपका 23.5 डिग्री। तो ये वाला लाइन को बोला जाता है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारे इंडिया से होकर के बीचों बीच गुजरती है। और इसके बाद यहाँ से तो ये 23.5 डिग्री है। अगर देखें कि एक लाइन अगर यहाँ पर खींचा जाए तो ये होता है आपका 66.5 डिग्री। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बन जा रही है, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब को समझने का प्रयास करेंगे आप। इस तरह से जो है ये हमारा, सपोज करिए कि ये आपका बन गया 66.5 डिग्री का लाइन, दैट मीन्स यहाँ 0 डिग्री है। तो इस तरह से जब लाइनें खड़ी होगी तो ये वाला जो बना हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री। और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री, यहाँ से इस तरह से जब लाइन जाएगी, दैट मीन्स इसी के जैसा, तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 66.5 डिग्री का लाइन बनेगा, वो भी नॉर्थ में। तो ये जो 66.5 और 66.5 जो मिल रही है, ये आपका कहलाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहलाती है और आर्कटिक सर्कल इसे कहा जाता है। दैट मीन्स 66.5 डिग्री को आर्कटिक सर्कल कहा जा रहा है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री। और ठीक उसी प्रकार 23.5 डिग्री उधर गया तो 23.5 डिग्री यहाँ पर भी हम लोग ले जाते हैं। ये रहा 23.5 का, और इन दोनों रेखाओं को जो मिलाते हैं तो ये वाला जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन आ रही है ये कौन सा है? तो ये है आपका, ये रहा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहा ये आपका कैप्रिकॉर्न। और ये कितना है? 23.5 डिग्री साउथ में है ये आपका। तो ये वाली लाइन रही आपकी 23.5 डिग्री साउथ में, और इसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर गई थी ये 66.5 डिग्री, उसी प्रकार यहाँ से भी आएगी 66.5 डिग्री। सपोज करिए कि ये वाला इससे यहाँ मिलेगी 66.5 डिग्री, और ये यहाँ, तो ये वाला जो लाइन हुआ हमारा, ये वाला लाइन हुआ आपका, ये वाला हुआ आपका 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री सदर्न में, और इसको हम लोग बोलते हैं ये आर्कटिक है, और ये हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल इसे बोला जाता है, अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है। और इस प्रकार से थोड़ी टेढ़ी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री का
एंगल बन रही है, ठीक है। यहाँ पर जाते जाते 90 डिग्री का एंगल बनेगी और ये नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल और ये आपका ईस्ट है, ठीक है। डायरेक्शंस तो आपको पता ही होगा और ये आपका जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि लाइनें कितनी होती है ग्लोब पर, दैट मीन्स ये अर्थ ही है और इस तरह से लाइन खींची गई है, इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी पर कोई रियल में ऐसा लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, समझने की दृष्टि से ऐसा खींचा गया है। अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सपोज करिए, देखिए यहाँ से जो लाइट आ रही है, मान के चलिए कि ये सन है। चलिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना लाइट ले लेता हूँ और देखिए ये जो लाइट है, मान लीजिए कि ये सन है और यहाँ से जब डायरेक्ट जाती है सन का रेज, तो ये वाला पार्ट दैट मीन्स ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इन दोनों मतलब कि यहाँ से ये वाला पूरा जो एरिया है पूरा सन का प्रकाश पड़ता है, सूरज का रोशनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट। यहाँ के लोग तो बिल्कुल एकदम भूत के जैसे काले होते हैं। आप लोग कभी कभी सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि यहाँ के लोग जो है भूत जैसे काले होते हैं। लेकिन हमारा इंडिया जो है कुछ यहीं पर पड़ती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है। और इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारी इंडिया जो है यहीं पर है। लेकिन क्या है कि ये जो 23.5 डिग्री आपको दिखाई दे रही है, 23.5 डिग्री, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को आधे आधे भाग में बांटती है और ये है हमारा सदर्न इंडिया। तो सदर्न इंडिया के कुछ हीरोइंस तो बड़े गोरे होते हैं। तो गोरे जब होते हैं तो आखिर वो कैसे गोरे हो गए सर? क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा सन का लाइट पड़ती है, क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर इक्वेटर से और 23.5 डिग्री नीचे पूरा धूप पड़ती है। तो यहाँ के लोगों को तो काला होना चाहिए जी, बिल्कुल काला ही होते हैं। लेकिन साउथ के कुछ हीरोइंस जो है गोरी हो जाते हैं, क्योंकि आप रात को फेयर लवली लगा के पूरे सोएंगे तो गोरे नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? कुछ अपवाद है और ज्योग्राफी के, तो उसके बारे में और अभी कभी डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गई सबसे गर्म वाली जोन, जो जहाँ पर सन का जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है और इसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन, TORRI, टॉरिड, टॉरिड। और ये जोन हो गया आपकी टॉरिड जोन, दैट मीन्स ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गई। उष्ण का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा, पूरा गर्म एरिया ये जो है कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये 23.5 और ये 66.5 और 66 नॉर्थ में, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ वाला हिस्सा और ये हो जाएगा आपका साउथ वाला हिस्सा। इसे बोला जाता है टेम्परेट, क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन बोला जाता है, टेम्परेट जोन। दैट मीन्स मॉडरेट, थोड़ी सी कम गर्मी। इसके बजाय यहाँ पर और यहाँ पर कम गर्मी। ये आपका सदर्न टेम्परेट जोन हो गया और ये आपका नॉर्दर्न टेम्परेट जोन हो गया, टेम्परेट जोन हो गया। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर और उसके बाद थोड़ी यहाँ पर थोड़ी ठंडी भी रहेगी और थोड़ी गर्मी भी रहेगी इन दोनों जगहों पर। लेकिन सर ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन जो सबसे नीचे पोल वाला जो एरिया है सर, वहाँ पर कैसी ठंडी रहेगी, कैसी गर्मी रहेगी? तो मैं आपको बता दूँ कि जो सन का रे है डायरेक्ट कहाँ पर फोकस करती है? इन रीजन्स में। दैट मीन्स ये रीजन में आपका टोरैड जोन में फोकस करती है और सबसे ज़्यादा गर्म एरिया माना जाता है। उसके बाद इसे माना जाता है, दैट मीन्स टेम्परेट जोन को माना जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला ये फ्रीजिड जोन है। कौन सा जोन है? फ्रीजिड, FRI, फ्रीजिड, GID, फ्रीजिड जोन ये माना जाता है। दैट मीन्स बर्फीला एरिया, यहाँ पर पूरा जो है बर्फ़ जमा हुआ रहता है, फ्रीजिड जोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्वे, यहीं पर है जहाँ पर 6 महीने के दिन और रात होती है। फिर कभी मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को अवश्य ही बताएंगे। तो ये रहा आपका फ्रीजिड जोन और ये रहा आपका फ्रीजिड जोन, मतलब कि बहुत ही ठंडी। यहाँ पर जो घर बनते हैं वो इग्लू जैसे बनते हैं। इग्लू आप लोग देखे होंगे, ऐसा गोल घर रहता है और यहाँ पर जो है घुसने वाली रहती है। तो इस तरह से इग्लू बनता है और ये यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग देखें कि ये जो लाइनें खींची जाती हैं लैटिट्यूड, तो कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट होती है लैटिट्यूड्स की। जैसे मैं देख लिए, सबसे पहले इक्वेटर हो गया, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया नॉर्दर्न में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सदर्न में। उसके बाद ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल और ये हो गया आर्कटिक सर्कल, ये फ्रीजिड जोन, दोनों ठंडी एरिया। और फिर ये वाले जो एरिया है ये टेम्परेट जोन बोला जाता है। और ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में ये वाला एरिया को बोला जाता है टॉरिड जोन, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और आपका साउथ अफ्रीका यहीं पर पड़ता है, दैट मीन्स यही टोरैड जोन में पड़ता है। साउथ अफ्रीका यहीं पर है, वहाँ के लोग बिल्कुल काले काले होते हैं, भूत के जैसा देखेंगे तो आप डर जाएंगे। कहाँ के लोगों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको? तो साउथ अफ्रीका के लोगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मेनली लैटिट्यूड लाइनें होती है ये हमें क्या बताती है? लैटिट्यूड लाइनें हमें बताती है
कि कहाँ पर ज़्यादा गर्मी और कहाँ पर किस प्रकार का टेम्परेचर पड़ता है, ये हमें बताती है लैटीट्यूड वाले लाइनें। और लैटीट्यूड हमें और क्या बताती है, तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिल करके कोई लोकेशन का पता करते हैं और हमें बताते हैं क्या चीज़, लोकेशन। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आपको सही बता रहा हूँ। लोकेशन अगर आपको जानना हो तो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का उपयोग करना, उन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तब जा कर के हम किसी भी स्पेसिफिक प्लेस का पता लगा पाते हैं। आजकल के जो इंजीनियर होते हैं जियो वाले, उनके पास लॉन्ग लाइट भेजा जाता है और कहाँ टावर लग रही है, कहाँ काम चल रही है, इंजीनियर को पता नहीं होता है। बस ऑफिस से क्या आता है, वहाँ पर एक लॉन्ग लाइट आ जाता है मोबाइल में, क्लिक करो और कार स्टार्ट करवाते हैं ड्राइवर से और पहुँच जाते हैं डायरेक्ट जहाँ पर काम चल रही है। किसकी सहायता से, तो ये लैटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड की सहायता से। मेन लिया हम लोग आज लैटीट्यूड के बारे में ही बात किए और इसके आगे वाले जो वीडियो आने वाले हैं उसमें से मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। और लॉन्गिट्यूड की सहायता से ही समय जोन होता है, कहीं 12 बज रही तो कहीं 11, कहीं दोपहर रात तो कहीं 12 बजे रात तो कहीं दोपहर दिन है। ऐसा क्यों होता है, वो सब लॉन्गिट्यूड के सहायता से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसके आगे वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमारे इंडिया में जिस समय रात होती है, किसी और देश में दिन होती है, और तारीख कैसे चेंज होते हैं, इन सारे चीज़ों का जानकारी अगले वीडियो में हम लोग पाने वाले हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आज यहीं तक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू।